हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम, आपका शुभम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर, ये एजुकेशन वीडियो है। ये मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ है आप तक पहुँच सके। राजस्थान अध्ययन के जो हमने ये सीरीज हमने जो स्टार्ट की है उसका ये पहला वीडियो है। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की पढ़ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में ये पढ़ाई जाती है। ये क्लास 9th की बुक है और इसका ये भाग 1 है। ये इसके लेखक हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान के भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के लोक प्रशासन, जल संरक्षण, आज की आवश्यकता। तो देखा जाए तो इसमें जो कुछ चैप्टर्स हैं जो स्टार्ट के हैं, ये जनरली सारी ही प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनकी डीप स्टडी करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में अपने सुझाव डालते रहिए ताकि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस भी बताइए ताकि हम इसको कैसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका परिचय हम बता दें। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसे विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी एक मिनट। ओके। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरव में धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। ये बात तो सही है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पूरा संपदाएं हैं और यहाँ के जो पत्थर हैं वो भी अपना इतिहास बोलते हैं। राजस्थान इतिहास के अंदर बहुत रिच है। राजस्थान का कल्चर भी वाइब्रेंट है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं के शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। ये भी सही बात है कि यहाँ पे शिलालेख भी बहुत सारे हैं, काफ़ी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी शैल चित्र हैं और प्राचीन संस्कृतियाँ भी यहाँ मिली है। हम डिटेल में जानेंगे कहाँ कहाँ प्राचीन संस्कृतियाँ हैं, कहाँ कहाँ शैल चित्र हैं। ये सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन ब्रीफ में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। कई समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अवैध दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरी और उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में ये सोचना गलत होगा कि यह धरती केवल रण क्षेत्र रही है। यह तो सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति एवं आध्यात्मिकता का मधुर संगीत भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले और त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। ये सही बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ सिर्फ रण क्षेत्र ही है, यहाँ लड़ाई हुई है, लड़ाइयाँ जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन राजस्थान में सिर्फ यही चीज़ें नहीं है। राजस्थान के बारे में सही बात है, यहाँ भक्ति भी है, आध्यात्मिकता भी है, यहाँ पे संगीत भी है। राजस्थान के अंदर राजस्थान में लोक नृत्य भी है, लोकगीत भी है और यहाँ के श्रृंगार और सौंदर्य है ना जो अलग ही तरह की छटा बिखेरते हैं। यानी राजस्थान के अंदर सिवाय रण क्षेत्र के बहुत कुछ है और बहुत यहाँ का जो भव्य प्रासाद होते हैं, महल, बावड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक है।
और जो संस्कृति को बताती है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बेराड़, भागोड़, गणेश्वर अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। इन सभी स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोड़ जैसे स्थल मध्य पाषाण कालीन एवं नव पाषाण कालीन इतिहास की उपस्थिति करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधु स्थल का विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़ और गणेश्वर जैसी प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता भी पनपी। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बने। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बना है कि ये कालीबंग यहाँ कौन कौन सी सभ्यताएं कहाँ कहाँ मिली है। तो कालीबंगा मिली है, आहड़, बेराड़, बागोड़, गणेश्वर, पाषाणकालीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यता। 3 तरह की सभ्यता हो गई, पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यता। जिनमें पाषाणकालीन बागोड़ के अंदर जैसे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा में विकसित और सिंधुकालीन स्थल कालीबंगा जैसे सिंधुकालीन सभ्यता है। आहड़ एवं गणेश्वर की प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता है। ये सब चीज़ें राजस्थान में है। तो राजस्थान में सारी सभ्यताएं हैं, रिच भी है, मानव जीवन भी यहाँ मौजूद रहा है। तो ठीक इस तरीके से राजस्थान के बारे में अध्ययन करना काफ़ी रोचक रहेगा। आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती, दसदोदी जैसी नदियों में आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र एवं सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति एवं जीवन मुक्ति के ज्ञान आर्यों ने संभवतः नदी घाटी में निवास करते हुए लिया था। महाभारत एवं पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि जंगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों में बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव या शाखा से संबंधित थे। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि महाभारत में पौराणिक गाथाओं की जो प्रतीत होता है उसमें जांगल बीकानेर को कहते हैं, मरुकांतार मारवाड़ कहते हैं, उसमें बलराम और कृष्ण आए थे। महाभारत में भी ये चीज़ों के वर्णन है। इसका बेराट का वर्णन भी आता है। और यहाँ कैसे हम मानेंगे कि मंत्रों की, एक तो मंत्रों के बारे में यहाँ मंत्रों की रचना हुई है, यज्ञ की महत्ता हमेशा यहाँ रही है, जीवन मुक्ति का ज्ञान भी यहाँ हमेशा दिया है। तो जो है यहाँ सरस्वती नदी और द्रसद्वती नदी थी, यहाँ 2 नदियाँ थी प्राचीन, एक तो सरस्वती और एक द्रस्वती। द्रस्वती। तो ये जो 2 नदियाँ हैं, इनके पहले यहाँ आर्य आए, यहाँ उन्होंने अपनी सभ्यता को विकसित किया और फिर यहाँ से दोआब क्षेत्र की ओर वो गए। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित रहती है। सिकंदर अभियानों से आहत, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन जातियाँ जो अपने साहस एवं शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई, सुविधानुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है। इनमें से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मालव, अर्जुनायन और योधियों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इस प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। योधेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो बुद्ध दमन के लेख से स्पष्ट है। लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से 3वीं सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था, परंतु योधेय मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन
जनपदीय गणतंत्र को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध रूप से आश्रित बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमणों के धक्कों को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी के आते आते यहाँ से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा समाप्त हो गई। तो एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जनपद काफ़ी पनपे। पहले वहाँ पे जो इस सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था पंजाब से, काफ़ी लोग यहाँ पे राजस्थान में शिफ्ट हुए, काफ़ी जाति यहाँ पे राजस्थान में शिफ्ट हुई। इसके अंदर यहाँ अनेक जनपद बने। भरतपुर और अलवर वाला इलाका मत्स्य जनपद बना, नगरी में सीवी जनपद बना, अलवर में साल्व जनपद बना। इस तरह यहाँ जनपद बने हैं। जनपदों में जातियाँ यहाँ रही। मालव जाति यहाँ अच्छी तरह से मिलती है, अर्जुनायन मिलती है, योधई मिलते हैं। मालव लोग जयपुर के पास रहते थे, धीरे धीरे ये टोंक, अजमेर और मेवाड़ तक शिफ्ट हो गए। भरतपुर और अलवर प्रांत में अर्जुनायन जाति का भी काफ़ी उल्लेख मिलता है। योधइयों का उल्लेख मिलता है उत्तरी भाग के अंदर। योधियों ने कुषाण शक्ति को नष्ट करने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। यह रुद्र दमन के जो लेख है उससे पूरी तरीके से ये चीज़ की हमें प्रामाणिकता मिलती है। तो ये चीज़ ये बताती है कि 3 जो प्रमुख जातियाँ हैं, योधे, अर्जुनायन और शिवी गणतंत्र है मालव, अर्जुनायन और योधे, 3 जो जातियाँ हैं, एक कबीले हैं जो 3, ये काफ़ी शक्तिशाली कबीले थे यहाँ पे जो रहते थे। और गुप्त राजाओं ने जो गणतंत्र था इनको समाप्त नहीं किया था और इनके ऊपर लेकिन अपना अधिकार बनाए रखा था। इनको अर्ध रूप से आश्रित बना दिया था। लेकिन ये हूण जब आए तो उन्होंने जो इन पर आक्रमण किए उसको ये सहन नहीं कर पाए और ये एक तरीके से समाप्त हो गए। आज इतना ही। अगले हम जो वीडियो आएगा उसके अंदर राजस्थान के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप मेरे जो सारे वीडियोज़ हैं आप तक मिलते रहें। इसी के साथ मैं शुभम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय।